हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पाइथन वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू चेंज होती है, उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। मैंने यहाँ पे पाई चार्म ओपन किया हुआ है और ये कमांड प्रॉम्प्ट भी है, तो यहाँ पे मैं पाइथन सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो मैं पाइथन CLI में पहुंच गया। यहाँ पे अगर मैंने लिखा x इक्वल्स टू 10, तो x एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू मैं 10 दे रहा हूं। ठीक है। अगर आप लिखोगे टाइप ऑफ एक्स, ये इंटीजर टाइप है। जो वैल्यू आप वेरिएबल को दोगे, वेरिएबल उस टाइप का हो जाएगा। अब कौन कौन सी डेटा टाइप्स हैं वेरिएबल्स की, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आप ये जान लो कि अगर मैंने x की वैल्यू 10 रखी तो x इंटीजर टाइप का हो गया। अगर मैंने x को डबल कोट्स में लिखा, से एन एग्जांपल हेलो वर्ल्ड, अगर मैं x को प्रिंट करूंगा तो हेलो वर्ल्ड, तो ये स्ट्रिंग टाइप है। तो इफ आई से टाइप ऑफ x, तो ये देखो str मींस इट्स ए स्ट्रिंग टाइप। ठीक है। तो यही हम डिस्कस कर रहे हैं। वेरिएबल्स रिप्रेजेंट्स द लेबल टू द स्टोरेज लोकेशन whose value is manipulated during the program execution। तो x क्या है? एक वेरिएबल, वो मेमोरी में एक लोकेशन को इंडिकेट करता है। लोकेशन मतलब जो भी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है वो एक रैम में एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, आपका प्रोग्राम रैम में एग्जीक्यूट होता है। तो जब वो रैम में एग्जीक्यूट होता है, तो मैं एक बार इसको प्रेजेंट करता हूं ऐसे। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहां लिखा x इज इक्वल टू 10। तो आपके रैम के अंदर एक मेमोरी एलोकेट होगी इस x वेरिएबल को, तो x उसका लेबल है। और ये से एन एग्जांपल, इट्स ए पार्ट ऑफ द मेमोरी, लॉजिकल पार्ट है, और इसके अंदर वैल्यू 10 है। तो इसका एक मेमोरी आईडी क्रिएट हो जाता है। तो इसलिए जब भी हम करते हैं, सेम एग्जांपल में प्रिंट करा रहा हूं एक्स को, तो वो इसी लोकेशन पे जाएगा और वैल्यू को प्रिंट कराएगा। ठीक है। तो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल रिप्रेजेंट्स द लेबल टू द स्टोरेज लोकेशन। इन पाइथन वी कैन क्रिएट द वेरिएबल एंड असाइन द वैल्यू। देयर इज नो नीड टू एक्सप्लिसिटली डिफाइन द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल। जैसे हमने यहाँ पे x इज इक्वल टू 10 कर दिया, और मैंने अभी आपको दिखाया कि आप उसकी डेटा टाइप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। अभी इसमें आगे देखते हैं। डायनेमिक टाइपिंग। अभी आपने इस केस में देखा कि x की वैल्यू मैंने पहले 10 सेट की थी, फिर मैंने x की वैल्यू हेलो वर्ल्ड सेट कर दी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं x की वैल्यू डेटा टाइप फिक्स नहीं है, कभी वो न्यूमेरिक हो रही है, कभी वो स्ट्रिंग हो रही है। तो इट्स दिस इज कॉल्ड डायनेमिक टाइपिंग। ओके। तो डायनेमिक टाइपिंग क्या है कि जिसमें इन पाइथन टाइप ऑफ ए वेरिएबल कैन बी चेंज्ड, विच इज कॉल्ड डायनेमिक टाइपिंग। जैसे x की वैल्यू मैंने यहाँ 10 रखी, प्रिंट कराया तो 10 आ गया। हेलो इंडिया किया तो हेलो इंडिया इसने प्रिंट कर दिया। मल्टीपल असाइनमेंट। मल्टीपल असाइनमेंट क्या है कि फॉर एग्जांपल मैंने लिखा x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू z इक्वल्स टू सम वैल्यू से 2। तो इसका मतलब x की वैल्यू भी 2 है, y की वैल्यू भी 2 है, और z की वैल्यू भी 2 है। तो आप एक इस स्टेटमेंट में मल्टीपल वेरिएबल्स को सेम वैल्यू दे सकते हो। आप इस तरह से भी कर सकते हो, x कॉमा वाई इक्वल्स टू, एक को मैंने 10 वैल्यू दे दी और दूसरे को कॉमा 20 वैल्यू दे दी, यानी कि x हो गया 10 और y हो गया 20। आप इस तरह से भी कर सकते हो, x कॉमा वाई इक्वल्स टू वाई कॉमा एक्स। इसका मतलब मैं स्वैप कर रहा हूं वैल्यूज, x में y और y में x की वैल्यू मैं
वैल्यू स्वैप कर रहा हूं, यानी कि x हो गया 20 और y हो गया 10। ठीक है, तो ये मल्टीपल असाइनमेंट है, और इसमें मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, और इस तरह से आप वैल्यू असाइन कर सकते हो। नेक्स्ट है इनपुट एंड आउटपुट। देखिए इनपुट क्या होता है कि अभी हम फिक्स वैल्यू डाल रहे हैं 10 20। अगर आप चाहते हो कि रन टाइम पे यूजर वैल्यू एंटर करे, तो आप लिखोगे x इज इक्वल टू इनपुट एंटर से वैल्यू। तो ये एक प्रॉम्प्ट देगा, एंटर वैल्यू, जो मैंने इसके अंदर लिखा वैसे का वैसे वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब मैं यहाँ जो भी वैल्यू दूंगा, सेन एग्जांपल मैंने 32 दी, तो इसका मतलब वो 32 वैल्यू x के अंदर स्टोर होगी, यानी कि x की वैल्यू क्या है 32। लेकिन ये एक स्ट्रिंग टाइप है। स्ट्रिंग टाइप टेक्स्ट टाइप होती है, जिसके अंदर आप सिर्फ वैल्यू डाल सकते हो स्ट्रिंग टाइप की। उसमें आप कोई अब न्यूमेरिकल कैलकुलेशन नहीं कर सकता। अगर आप नंबर डाल रहे हो तो नंबर भी एक्सेप्ट हो जाएंगे टेक्स्ट में या स्ट्रिंग डेटा टाइप में। आप सिंपल अल्फाबेट्स भी डाल रहे हो वो भी एक्सेप्ट हो जाएंगे। अगर आप कोई पंचुएशंस डाल रहे हो तो वो भी एक्सेप्ट हो जाएंगे, वो सब एक्सेप्ट हो जाएंगे इसके अंदर। तो इसमें कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं करूं x+20 तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि x एक स्ट्रिंग टाइप है। अगर मैं करूं टाइप ऑफ x, तो वो स्ट्रिंग टाइप है। हालांकि उसके अंदर वैल्यू 32 है, लेकिन उसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है। ठीक है, लेकिन अगर आपने इसके अंदर कोई न्यूमेरिक वैल्यू डालनी है, अगर मैंने ऐसे लिख दिया इंट और यहां पे इनपुट एंटर वैल्यू, अब यहां पे ये मैंने क्या यूज किया इंट। तो इंट का मतलब ये सिर्फ इंटीजर वैल्यू लेगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ एबीसी वैल्यू डाल देता हूं तो एरर आ जाएगी, क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू लेगा सिर्फ। अब मैंने यहाँ पे वैल्यू डाली, सेम एग्जांपल 34। अब अगर मैं टाइप ऑफ एक्स देखूंगा तो वो इंटीजर टाइप का है। ठीक है, टाइप ऑफ एक्स इज इंटीजर टाइप। अगर मैंने लिख दिया x+12 तो वो 46 दे रहा है। ठीक है, तो आप इंटीजर वैल्यूज भी डाल सकते हो इनपुट से। इनपुट क्या करेगा, रन टाइम पे जब प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो रहा है तब वैल्यू इंसर्ट करवाएगा आपसे। तो हमने देखा इंसर्ट स्ट्रिंग टाइप कैसे करते हैं, इंटीजर। इसी तरह डेसिमल वैल्यूज अगर आपने डालनी है पॉइंट्स में, तो आप फ्लोट यूज करोगे। डेटा टाइप के बारे में हम पढ़ेंगे मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी डेटा टाइप्स है। अब मैंने क्या लिखा, x इज इक्वल टू फ्लोट इनपुट एंटर वैल्यू। कुछ भी लिख सकते हो आप यहाँ पे डबल कोट्स में, मैं थोड़ा मीनिंगफुल लिख रहा हूँ। यहाँ पे मैंने डाली वैल्यू 23.3। अगर मैं इसकी टाइप प्रिंट करूं तो ये फ्लोट टाइप है। अगर मैं एक्स को प्रिंट करूं तो ये फ्लोट वैल्यू। इसमें भी आप प्लस माइनस कर सकते हो, जैसे मैंने लिखा +12। इसमें मैं 0.3 भी 0.2 कर दिया। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया है ये इनपुट और आउटपुट में। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये एग्जाम्पल भी लिए। अब एक मैं प्रोग्राम लिखता हूं, चलो एक प्रोग्राम लिखते हैं। तो मैं पाई चार में चला जाता हूं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक प्रोग्राम लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा एक नंबर लिया। हम क्या कर रहे हैं, दो नंबर को ऐड करेंगे और उनका सम देखेंगे। तो मैंने num1 लिया इनपुट। तो क्योंकि नंबर लेने तो मैं इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर। ओके, अब num2 डाल रहा हूं, नंबर 2 इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर सेकेंड नंबर।
ओके, यहाँ पे मैंने क्या प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर रहा हूँ, प्रिंट। प्रिंट के बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा, अभी नेक्स्ट टॉपिक वही है, लेकिन अभी हम कॉमा यूज कर रहे हैं, सम इक्वल्स टू num1 प्लस num2। ओके, अब मैं इसको रन कर रहा हूं, आप राइट क्लिक करके यहां से रन कर सकते हैं। तो देखिए आपसे नंबर पूछ रहा है, मैंने नंबर डाला से 80 और सेकंड नंबर डाला से 20, तो सम आ जाएगा मेरा सम इक्वल्स टू 100। ओके, तो ये क्या किया मैंने यहाँ पे, इनपुट फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, तो यही प्रोग्राम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारी प्रिंट स्टेटमेंट या प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन इज यूज्ड टू सेंड द आउटपुट टू द स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस, इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज द मॉनिटर। और ये एक इसका सिंटेक्स है। आपने प्रिंट जो ऑब्जेक्ट कराना है, ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी आपने वेरिएबल, टेक्स्ट जो आपने प्रिंट करवाना है। एससीपी होता है सेपरेटर। सेपरेटर आपने किसी सेपरेटर वैल्यू से उसको प्रिंट करवाना है। अभी हम देखेंगे इसका एग्जांपल, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। एंड 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 भी अगर आपने लास्ट में क्या प्रिंट कराना है किसी भी आउटपुट के। नेक्स्ट है फाइल। इट मस्ट बी एन ऑब्जेक्ट विद राइट स्ट्रिंग मेथड, इफ omitted sys.standard output will be used to print the objects on the screen। so हम इसको omit करते हैं, छोड़ देते हैं हम इसको, तो ये स्क्रीन पे प्रिंट करता है। अगर आप फ्लश जो वैल्यू है, एक और ऑप्शन है इसके अंदर, फ्लश। इफ ट्रू द स्ट्रीम फोर्सफुली फ्लश्ड, डिफॉल्ट वैल्यू इज फॉल्स। अगर आपने कोई वैल्यू को स्ट्रीम स्ट्रीम का क्या मतलब है, आपका इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम, अगर आपने उसको रिमूव करना है तो आप फ्लश को यूज करते हो, लेकिन हम नहीं यूज करने वाले, ज्यादा चिंता मत करो। आप इसकी वैल्यू फ्लश बाय डिफॉल्ट यूज करेंगे फॉल्स। ओके, तो अभी हम एक ये प्रोग्राम करते हैं, कुछ मैं आउटपुट्स दिखाता हूं आपको, इसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा जो हमने ऊपर डिस्कस किया है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिखना। देखो, अगर मैं करता हूं प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो ऐसे का ऐसे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। मैं ये सारी स्टेटमेंट को एक ही बारी में एग्जीक्यूट कर देता हूं। तो देखिए, इसकी आउटपुट है हेलो वर्ल्ड। मैंने डबल कोर्स में एज इट इज प्रिंट किया। अब मैंने एक वेरिएबल या कोर्स, उसके अंदर वैल्यू डाली पाइथन, प्रिंट वेरिएबल कराया, तो इसने क्या प्रिंट किया, पाइथन। अगर आपको कुछ टेक्स्ट भी प्रिंट कराना है या मल्टीपल वेरिएबल एक साथ प्रिंट कराने, तो आप कॉमा से सेपरेट करोगे। तो मैंने यहां लिखा कोर्स कॉमा, कोर्स इक्वल टू मैंने डबल कोर्स में लिखा, तो ऐसे का ऐसे प्रिंट होगा, कॉमा कोर्स, तो ये वेरिएबल की वैल्यू। तो इसने क्या लिखा, कोर्स इक्वल्स टू पाइथन, क्योंकि कोर्स की वैल्यू पाइथन है। अब मैंने यहां पे num20 लिया, प्रिंट num, तो ऐसे का ऐसे 20 प्रिंट कर दिया इसने। मैंने लिखा num इक्वल्स टू num कॉमा num, तो मैंने कॉमा ऑपरेटर यूज किया, तो ये तो ऐसे का ऐसे प्रिंट होगा क्योंकि डबल कोट्स में num इक्वल्स टू 20। अगर मैंने लिखा प्रिंट हेलो और लास्ट में मैंने यूज किया एंड इक्वल्स टू कॉमा, तो यहां जो भी आप सेपरेटर यूज कर रहे हो वो एंड में प्रिंट होगा। तो हेलो के एंड में प्रिंट हुआ कॉमा, और ये अब नेक्स्ट लाइन में प्रिंट नहीं होगा। जब भी आप प्रिंट स्टेटमेंट यूज करते हो एक के बाद दूसरी, अगर आप एंड यूज नहीं करते तो वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करता है बाय डिफॉल्ट। लेकिन मैंने यहां लिखा कॉमा, तो उसने हेलो के बाद कॉमा लगाया और वर्ल्ड जो है वो सेम लाइन में प्रिंट कर दिया। ठीक है, अभी नेक्स्ट है a इज इक्वल टू 5, मैंने एक वेरिएबल लिया। अब मैं सेपरेटर यूज कर रहा हूं, मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 सेपरेटर यूज किए और मैंने लिखा a की वैल्यू प्रिंट करो। a इक्वल्स टू, ये ऐसे कैसे प्रिंट होगा, a की वैल्यू 5, और ये सेपरेटर देखो 1 2 3
4 और ये 5, राइट। सो इसमें देख लेते हैं कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5, जितने यहाँ पे उतने ही पहले प्रिंट होंगे, उसके बाद ये आपका ए प्रिंट होगा। और थोड़ा सा इजी वे में देख लेते हैं, अगर मैं लिखता हूं ए इक्व सेपरेटर 0, तो ये 0 5 प्रिंट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका प्रिंट स्टेटमेंट काम करती है। अब आगे हम प्रोग्राम्स में भी देखेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है ये यूजफुल है तो प्लीज इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को मत दबाना भूलें, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।